नहीं तो मेरा भाग जाए। और कब निकट पुन द्वार गराई, कब हो पिगटत कब छपाई। पिगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभोए गयो ले भैया लक्ष्मण, तब तक राम तब भैया मेरी सहायता करो, सीते मेरी सहायता करो। नहीं 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 स्वामी, नहीं। देवर, तुमने कुछ सुना? क्या भावना? मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे स्वामी किसी संकट में हो। मृग को मारने के लिए गए थे, लेकिन मेरे कानों में आवाज आ रही है, क्या? सीते बचाओ, सीते बचाओ। नहीं नहीं भावना, हे देवर, देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। जय हो। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह लेते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ कि अति शीघ्र चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। लक्ष्मण, कोई अनर्थ हो जाए। किसका साहस है माता? अरे जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। मानो माँ, मानो मानो दुख आया होगा, पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंड के दर्शन कर वह स्वच्छ स्वरूप हो जाएगा। मेरा इस समय ध्यान है यह, मेरा इस समय ध्यान है यह। अरे रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा। बड़े भाई की आज्ञा पर यह वन विशाल व्याघ्र है, चारों ओर घनेरा है। तुम्हें अकेला छोड़ू मैया, यह कर्तव्य न मेरा है। भुक्ति विलास षष्टि लय होई, प्रभु पर संकट पड़े की सोई। मैया, जिसकी भुक्ति विलास टेढ़ी हो जाने से इस संसार में प्रलय आ जाती है, क्या आदरणीय महाप्रभु पर सपने में ही संकट पड़ सकता है? क्या कह रहे हो लक्ष्मण कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता? अच्छा, मैंने जान लिया क्या भैया कि मतलब का भाईचारा है। घर से जो तुम वन में आए, इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा है। हो जाओ भैया। सच्चे प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, तो भाई सा जग में शत्रु नहीं कोई। मैं जान गई कि तुम मतलबी हो लक्ष्मण, मतलबी हो। नहीं नहीं माँ, लगता है आदरणीय महाप्रभु ने दास लक्ष्मण को कहा था, सीता केर करो रखवाली, बुद्धि विवेक पल समय विचारी। मुझे लगता है मैया को भ्रम हो गया, लेकिन क्या करूं? आदरणीय महाप्रभु की आज्ञा या माता की आज्ञा, इस लक्ष्मण का जीवन धर्म संकट पर फंस गया है। लेकिन मुझे माँ की आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि माँ सर्वप्रथम है। इसलिए मैया, अगर आपकी आज्ञा है तो दास लक्ष्मण आदरणीय महाप्रभु के पास अवश्य जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे तारा कहो कभाए तुम्हें, मेरी इस धैम की नैया के, हे सूर्य देव मिला तुम्हें। आज्ञा पाकर जाता हूँ, इतना है संतोष मुझे। रघुराई आकर उलाहना दे तो कर देना निर्दोष मुझे। अच्छा माँ मैं अब जाता हूँ। अरे सावधान होकर रहना तुम। दास आज्ञा अंधर रहा, अब रेखा अंधर रहना तुम। जो भी इस रेखा का उल्लंघन कर, अरे इस पैण कुटी में आएगा, हे आम उसे इस लक्ष्मण की वह जलकर भस्म हो जाएगा। माँ अब पंच अपनी कुटी के अंदर है, अब मैं जा रहा हूँ। हे पक्षीगणों, हे पैण कुटी, हे पंचवटी, अब मैं आदरणीय महाप्रभु की
सुध लेने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरी सीता माँ को अपनी रखवाली में रखना। और बन दिस जाए बन दिस देव सौंप सब काहू चले जहाँ रावण ससुराहू सोन बीचो दसो कंधर देखा। सुनो बीचो दसो कंधर देखा आबा तुरंत जति के भेसा भिक्षा माँ की जाके इधर उधर को झाके अरे किनरंजन जय हो भिक्षांदेहि। बारे मामा मारीच कर गया काम। सीता इस समय कुटिया में अकेली है, मुझे चलना चाहिए। भिक्षांदेहि अलख निरंजन। आज ए दशकंठर रावण सीता की चोरी करने नहीं जा रहा। यदि किसी को चोरी करना है तो रावण से सीखे। आज मैं अपनी मुक्ति की चोरी करने जा रहा हूं। भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि। क्या मेरे दरवाजे पर कोई पुकार रहा है? ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई भूखा महात्मन हो। निरंजन महात्मन के चरणों में इस दासी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो देवी, तुम्हारा कल्याण हो। कहो भगवान क्या चाहिए? देवी हम 3 दिन से सफर करके आ रहे हैं, हमें भूख सता रही है और हमें खाने के लिए भिक्षा चाहिए। इसलिए देवी हम तुम्हारे द्वारे पर आए हैं। हे माई मुझको भिक्षा दे। और यह माई मुझको भिक्षा दे और मैं तुम्हारे आला तेरा। और भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो न हो और पूतो फले और दिन पर दिन बड़ी भागिन हो। भूखे को भोजन दे माता। भूखे को भोजन दे माता दे भी तू अटल सोहागन हो। भिक्षांदेहि। ठीक है महात्मा, आप ठहरिए। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के चक्कर में किसी ने अब तक चखे थे। मुझे अपने खाने का सोच नहीं, सोच एक भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, रखूंगी घर गृहस्थी का। लेकिन हाँ इतना दो आशीर्वाद जिससे उद्देश्य हमारा
नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी पर कोई कष्ट न हो। मैं आपके लिए अवश्य भोजन लाती हूँ। सीता कुटिया में जा रही है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हेलो, लाखन सिंह हरवार पबा वाले, लाखन सिंह रेकुआर पबा वाले। इस समय जो सीता और साधु रावण का संवाद चल रहा है, तो सीता जी के चरणों में 50 रुपया देते हैं लाखन सिंह भैया को। बहुत बहुत धन्यवाद। बच गया। यदि मैं रेखा के अंदर गया होता तो सीता हरण बाद में होता, पहले मरण इस रावण का होता। भिक्षाम देहि, छोटा तपसी जादू टोना कर गया है। लाओ देवी। लो भगवान। देवी कहो। लाओ, भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर निकल कर आओ। क्षमा कीजिए ऋषिराज, इसको तोड़ नहीं सकती है देवर की आन, जो मुझसे छूट नहीं सकती। बस, यदि तुम तोड़ोगी नहीं अपने देवर की आन, तो ये बाबा लेना नहीं बंधा हुआ है। मैं देख रहा हूँ अपनी योग्य माया से तुम्हारा पति इस समय एक मिनट के पीछे है। वह मिनट तुम्हारे पति को 2 बार आघात कर चुका है। यदि तुम नहीं देना चाहती हो भिक्षा, मैं तुम्हारे दरबार से भूखा ही चला जाता हूँ। नहीं 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 भगवान, नहीं। लाओ लाओ। देवर की आन रहे ना रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का, इसका ध्यान तो आओ देवी। रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। सीता आओ। सुन जल्दी गुसाई, बचन को सिकीना। सीता, तुम मुझे योगी समझ रही, मैं योगी नहीं, मैं हूँ लंका का ईश। पैंट खोल कर देख ले तेरे तब रावण निज रूप दिखावा, भई समय जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीर जुगाड़ा, आए गयो प्रभु रहो खल ठाड़ा। सीते तू मेरे पंजे में है, मैं लंका पति तू मेरे कब्जे में है। सीते अरे दुष्ट, मैं तो तुझे साधु महात्मा समझ रही थी। अरे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, अब मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले। सीते तुझे कोई नहीं बचाएगा। मैं उस रेखा में थी, अब सत की रेखा में हूँ। अबला हूँ लेकिन इतना बल है कि पतिव्रता रेखा में हूँ। तू क्या संसार भी आए तो मेरा बल तोल नहीं सकता। उस सतवती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। चले जाओ, चले जाओ, सब लोग चले जाओ। सबने छोड़ दिया मुझे स्वामी। सीते मेरा मुझे समझ, तुझे कोई नहीं बचा सकता है। बचा सकता है तो केवल लंकेश। चलो रथ पर बैठ कर चलो। नहीं, नहीं, सब चले गए छोड़ के। 50 रुपया लाखन सिंह रेकुआर पबा वाले, लाखन सिंह रेकुआर पबा वाले। इस समय 50 रुपया सीता और रावण के संवाद पर देते हैं भैया को। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान,